बहराइच के हरदी इलाके में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान कुछ युवकों ने पथराव किया और 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। इसमें 2 युवकों को गोली लगी। इनमें से एक की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर 100 परिजनों को सौंप दिया। डॉक्टरों के अनुसार गोली के अलावा चाकू के भी निशान बॉडी पर मिले हैं। परिजन 100 लेकर घर पहुंचे तो हजारों लोग वहां मौजूद थे। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। गांव में 1 बटालियन पीएससी, 5 थानों की पुलिस तैनात की गई है। इसके अलावा पड़ोसी जनपद से भी पुलिस फोर्स बुलाई गई है। मृतक की पहचान राम गोपाल मिश्रा के रूप में हुई है। 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। घायल होने वाले का नाम राजन है। युवक की मौत के बाद लोग आक्रोशित हो गए, तोड़ फोड़ शुरू कर दी। बहराइच सीतापुर हाईवे पर जाम लगा दिया। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और पीएससी पहुंची। हालत पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों से 25 लोगों को हिरासत में लिया है। गुस्साए लोगों ने सड़क पर 100 रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसमें भाजपा विधायक भी शामिल हुए। रात करीब 11 बजे पुलिस ने प्रतिमा का जबरन विसर्जन शुरू करवाया तो लोग भड़क गए। पुलिस ने दोबारा लाठी चार्ज किया। इधर सीएम योगी ने कहा है कि माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं। वहीं लापरवाही पर हरदी एसओ और महसी चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। बवाल की शुरुआत तब हुई जब दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जन के लिए निकल रही थीं। उसी दौरान दूसरे पक्ष के कुछ युवकों की प्रतिमा निकाल रहे युवकों से बहस हो गई। इसके बाद मामला बढ़ा और पथराव शुरू हो गया। प्रत्यक्षदर्शी वैभव मिश्रा ने बताया कि हम लोग मूर्ति ले जा रहे थे। इसी दौरान अब्दुल हामिद के घर से अचानक पथराव शुरू हो गया। वहां पर पुलिस थी लेकिन उसने कोई कार्यवाही नहीं की। हमारे बड़े भाई ने आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन लोगों को धक्का देकर अंदर कर दिया। इस दौरान 15 से 20 गोलियां चली। पुलिस ने हम लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। हम लोग चाहते हैं थाना पुलिस पर कार्यवाही हो। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी अखिलेश वाजपेयी ने बताया, महाराजगंज में मूर्ति पर लोगों ने ईंटें फेंकी। हम वहां से पैदल भागकर आए, अपनी जान बचाई। अब्दुल हमीद के लड़के ने ईंटें चलाई। पुलिस वालों से कार्यवाही के लिए कहा तो उन्होंने हम पर लाठी चलाना शुरू कर दिया। 2 लोगों को गोली लगी है, एक की मौत हो गई है। सारी मूर्ति तोड़ दी गई है। मेरे ऊपर सीओ साहब ने लाठी चलाई है। कोई नेता और विधायक मौके पर नहीं पहुंचा। वहीं एक और प्रत्यक्षदर्शी संजीव मिश्रा ने बताया कि जैसे ही महाराजगंज चौराहे पर मूर्तियां पहुंची, वहां पर अब्दुल हमीद के घर से पथराव शुरू हो गया। इसके बाद हम लोग वहां बैठ गए, कार्यवाही की मांग करने लगे। पुलिस ने जब भीड़ देखा तो हम लोगों पर ही लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने गोपाल को खींचकर गोली मार दी। परिजन और ग्रामीणों ने मेडिकल कॉलेज के सामने सौ रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। वहीं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम करण टेकरीवाल ने बताया, शाम को शांति से प्रतिमा विसर्जन हो रहा था। महाराजगंज में दुर्गा पूजा जुलूस पर पथराव किया गया। हमारे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई। उसे कई गोलियां लगी हैं। ऐसा लगता है उसे जानबूझकर मारा गया है। 2 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। अभी मूर्तियों का विसर्जन रोक दिया गया है। वहीं बहराइच में बवाल का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं। अधिकारियों को उपद्रवियों की पहचान कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा कि प्रतिमा विसर्जन जारी रहना चाहिए। अधिकारी धार्मिक संगठनों से संवाद कर सभी को सुरक्षा की गारंटी दें। जिनकी लापरवाही से बवाल हुआ है उन्हें चिन्हित किया जाए। एसपी वृंदा शुक्ला ने थानाध्यक्ष हरदी एसके वर्मा और चौकी इंचार्ज महसी शिव कुमार को सस्पेंड कर दिया है। वहीं डीआईजी अमरेंद्र प्रसाद सिंह रामलीला कमेटी के अध्यक्ष के घर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों को मनाया। उसके बाद पुलिस ने सीतापुर से आने वाले वाहनों पर रोक लगा दी है। बैरिकेडिंग करके रास्ते को पूरी तरह सील कर दिया है। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया, विसर्जन यात्रा के दौरान पथराव की घटना का पूजा समिति के लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। इससे तनाव और बढ़ गया। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों से 25 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। जी, महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उसका फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्व
तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। पूरे मामले में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हैं? जी अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 लोग घायल हैं। तो ये थी अब तक की वो पूरी सच्ची कहानी जो कल महसी महाराज में घटित हुई है। सभी हिंदू व मुस्लिम भाई बहनों से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैलाएं और शांति बनाए रखें।